पूछिए मनीष कश्यप से कि कहाँ है मनोज तिवारी, कहाँ है आपकी माँ। बिहार की जनता सिर्फ आपको छोड़ दिया, कुछ अंधभक्तों को छोड़कर, तो आपकी औकात आपके सामने आ गया। नहीं तो उनका भाई करण कश्यप थे, वो भी बहुत एटीट्यूड में थे। इनका जो था, इनका तो अभी भी बोलते हैं, लेकिन इनका बोलने का जो टोन है वो सही नहीं है। इतना घमंड में इनकी बात जो बयां करते हैं। एक होता है ना कि भाई चलिए भाई, विनम्रता से आप लोग मेरे भैया हैं, दीदी हैं, बहन है, माँ है, नहीं, ये माफ़ी भी मांग रहे हैं तो एक घमंडे में मांग रहे हैं। अच्छा, वो कह रहे थे कि हमारी माँ बोली कि बीजेपी को मतलब ज्वाइन कर लो, तो तब वो ज्वाइन किए। तो जाइए ना माँ को लेके बीजेपी से पूछिए कि भाई आप ज्वाइन किए, 24 आपका खराब गया, 24 से 29 तक भाजपा कितनी लताड़ेगी या लताड़ दी। ये खुद एक बार आके रो रहे थे, आप लोग देखे होंगे कि मेरा सारा व्यूज़ खत्म हो गया, मेरी कई एक चैनल है कर दिया गया, भाजपा वाले नहीं बोल रहे हैं। फिर क्या भाजपा वाला सुन गए, फिर अस्थिर हो गए, फिर अभी पिटाए हैं, तो पिटाने के बाद फिर एक स्टेटमेंट आया कि ना जो है कोई बात नहीं, हम पार्टी का दोष देंगे ना, हम किसी का दोष देंगे ना, किसी का दोष देंगे। लटर पटर वाला अभी भी संबंध रखे थे, जब कम्प्लीटली इनको भाजपा दुरदुरा के निकाल दिया है, तब कल रात ही बोल रहे हैं कि भाजपा, अरे भाजपा तुम छोड़ा कि भाजपा तुमको छोड़ा, ये क्लियर करो। अब तो कह रहे हैं कि अब हम कुछ भी निर्णय लेंगे तो हम जनता से पूछ के निर्णय लेंगे। अच्छा, तो जनता भी इतनी बेवकूफ़ नहीं है, इतनी बेवकूफ़ नहीं है कि आपके बातों में आ जाए। जनता को भी अब समझ आएगा कि आपके बात को कितना समझ पा रहा है, उसके हिसाब से ही कुछ कर पाएगा। अच्छा, इस बार भी वो विधायकी के कह रहे हैं कि हम चुनाव लड़ेंगे निर्दलीय से। वो एमपी का लड़ के एक बार भागे ना, अब विधायकी का भी लड़ के देख लें। वो कुछ भी लड़े, देखिए आप आम जीवन में आप कुछ भी कर सकते हैं अपने जीवन में, हम लोग को उससे बहस नहीं है। बहस हमारी इसलिए है कि आप मैदान छोड़ के भागने वाले हैं, क्योंकि उनके गांव के भी जो लोग हैं वो उनको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। कह रहे हैं कि दूसरे गांव में जाते हैं, लोग को सपोर्ट करते हैं, और हम लोग को अपने गांव के लोग को सपोर्ट नहीं करते हैं। राइट, मैं भी गई थी, सबका यही कहना था कि मेरा गांव छोड़ के ही किसी को मदद करते हैं। उस समय बहुत र्यूमर हो रहा था कि डुमरी महानवा उनके पक्ष में नहीं है, उनके पक्ष में नहीं है। मैं पहुंची थी डुमरी महानवा, एक बार नहीं, दो 3 बार पहुंची हूँ डुमरी महानवा। हम लोग देखिए, हम लोग वफादार लोग हैं, समाज को सलाखों पे रखने वाले लोग हैं। आप लोग हैं तो हम लोग हैं, आप लोग नहीं हैं तो हम लोग नहीं हैं। इस चीज़ का ख्याल अगर कोई नहीं करता है, भाजपा भी मिट जाएगी, जेडीयू भी मिट जाएगा, आरजेडी भी मिट जाएगी। और ये एटीट्यूड रहा अगर जनसुराज, कोई भी पार्टी अगर जनता से अलग थलग होगी तो मिट जाएगी। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एनसीटीवी भारत में। अभी हमारे साथ मौजूद हैं पूर्णिमा भारती जी। मनीष कश्यप पीएमसीएच में जाते हैं और उनको वहाँ पे पिटाई किया जाता है, तो क्या कहेंगे उनके बारे में? देखिए, वो काफ़ी निंदनीय है, और कहीं ना कहीं पीएमसीएच की रंगदारी है, और कहीं ना कहीं इस भ्रष्ट सरकार की जो है बढ़ावा है कि पीएमसीएच में अगर कोई अपनी ज़िंदगी का भीख मांगे या किसी के लिए जाए, किसी भी हॉस्पिटल का पैरवी हम लोग के पास आता है, हम लोग क्या करते हैं, जाते हैं, आग्रह करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, विनती करते हैं, और ये कहते हैं कि आपका ये नौकरी है, ये आपका दायित्व है, इस तरीके से थोड़ा बेहतर इलाज कीजिए। आप जानते हैं कि बिहार की सरकारी स्कूल, बिहार की सारी हॉस्पिटलें सुशासन बाबू नीतीश कुमार जी के लाख बनाने पर भी बिगड़ते जा रहा है, और कोई व्यवस्था नहीं है। लेकिन मनीष कश्यप कहते हैं कि हम वहाँ पे जब गए थे तो वहाँ पे जो कमी था हम उसको दिखा रहे थे। एक लड़की, मतलब वो डॉक्टर थी, उसको अपने बहन बोल दिया, इसके वजह से हमको वही देखिए, वहाँ कमी भी नहीं दिखाए। वो ये बोले कि हमारी बहन, एक बहन आपके यहाँ एडमिट है, उस बहन के लिए आप भी एक बहन है, भीख मांग रहा हूँ कि उसको अच्छा इलाज कीजिए, उसका ज़िंदगी बचाइए। क्यों बहन बोल दिया? और सुनने में आया कि किसी एसएचओ की वो लड़की है। और बताइए, कौन सा नौटंकी ड्रामा, महाभारत रामायण तो सब महिलाओं को लेके हुआ, कौन सा नौटंकी ड्रामा की जो मनीष कश्यप एक वरीय पदाधिकारी से मिलने जा रहे हैं, और वहाँ से उनको निकलते घसीट के एक रूम में बंद किया जा रहा है, और उस वक्त उनका जान भी जा सकता था जी। और काफ़ी बेरहमी से मारा गया था। गुनाह क्या थी, गुनाह क्या थी? इसी तरीके से अगर सरकार की व्यवस्था किया जाए जनता के द्वारा, तो सरकार को कैसा लगेगा? कब तक आप लोग सुरक्षा में रह के, और जो आम जनता है उसकी सुरक्षा
बेसुरक्षा करते रहेंगे। बीजेपी का एक कार्यकर्ता को इस तरीके से पीटा जाता है तो आम इंसान के साथ कैसा दुर्व्यवहार किया? यही एक बहुत बड़ी है, मनीष बोल भी रहे हैं कि जब हमारे जैसे व्यक्ति के साथ इतनी बड़ी दुर्घटना हो रही है तो बिहार की आम जनता की क्या होगी। और आम जनता तुरंत, भगवान ने ये दर्शाया कि एक मुजफ्फरपुर में जो हादसा हुई, रेप पीड़िता, जो दलित समाज की एक बच्ची हमारी थी, और उस रेप पीड़िता के साथ 5 दिन जिंदगी मौत से जूझी और पीएमसीएच की लापरवाही उनकी जान लेती है। वहाँ भी मंगल पांडे जी कुछ नहीं बोल रहे हैं। तो आखिर लोग देखिए, रावण के तरह ये पार्टी भाजपा जेडीयू अहंकारी हो गया कि हम लोग कुछ भी करेंगे तो जीतते रहेंगे। इसलिए इन लोग का, जनता का कोई वैल्यू नहीं है। ये लोग जनता के कोई मान सम्मान, बस ये लोग अपने कर्जकर्ता तो इनका मनीष थे। ये मनीष छलावा कर्जकर्ता थे, उनको ये लोग झेल रहा था, बस लोकसभा से हटाया था। अब विधानसभा से पहले हटाना था, लोकसभा के पहले ही ले गया था लोग। अब विधानसभा का टिकट नहीं देना था, इसके पहले इनको हटा देना था। तो एक बेहतर व्यवस्था के साथ हटाया गया। इसकी इलाज तो मनीष कश्यप को होना चाहिए, ना कि आपको हमको। अगर नेता बन के पिटाए तो पूरा भाजपा ही पिटा गया, अगर यूट्यूबर बन के पिटाए तो आप सभी पिटा गए। लेकिन मनीष कश्यप कह रहे थे कि जब हमको पिटाई किया गया उसके बाद से वहाँ पे 3 घंटे तक बंधक बना के रखा गया और जो लोग उनके साथ 1-2 ही आदमी गए थे, कोई कुछ दिखा नहीं रहे थे, वो रिक्वेस्ट कर रहे थे, उन सबका मोबाइल आज तक छीन के वो लोग रखा है। और बावजूद ही इनको ऊपर पार्टी से फ़ोन आया कि आपको कुछ नहीं बोलना है। जहाँ तक मेरे को मैसेज था, ये मनीष क्यों नहीं बोल रहा है, तो नहीं, ऊपर से दबाव है कि मनीष कुछ नहीं बोलना है। तो एक वीडियो में आप सुने होंगे कि ना पार्टी का दोष देंगे, ना फलना करेंगे, ना बोले थे ना। जी। तो मनीष तो खुदे गिरगिट है, कब क्या बोलेंगे, कब क्या करेंगे, आप किसको कहाँ ऐंठ के, किसको खड़ा करा के, किसको डंडा करके कब निकल पड़ेंगे, किसको बेच देंगे, किसको गिरा देंगे, किसको उठा देंगे। मनीष तो अपने आप को बहुत बड़ा देश का प्रधानमंत्री बनने लगे थे। इनका भी एक बहुत बड़ा अंधभक्ति था बीजेपी के द्वारा। जिस चीज़ को मैं बताना चाह रही थी, बहुत हम लोग रात भर जग जग के 70 किलो लड्डू बनवाए थे। रामगढ़वा में लड्डू से तोलना था। बात का तो ये स्थिति हुआ कि लोग जूता चप्पल से तोलने को तैयार थे। लेकिन मनीष कश्यप जब मतलब चुनाव प्रचार में उठे थे तो उनके साथ मनोज तिवारी भी आए थे और उनके घर पे भी गए थे और एकदम जोरों शोरों से मतलब प्रचार कर रहे थे। लेकिन मनीष कश्यप के साथ पीएमसीएच में ऐसा घटना हुआ तब तक वो फ़ोन भी नहीं किए, मनोज तिवारी नहीं देखने आए। पूछिए मनीष कश्यप से कि कहाँ है मनोज तिवारी, कहाँ है आपकी माँ। बिहार की जनता सिर्फ आपको छोड़ दिया, कुछ अंधभक्तों को छोड़कर, तो आपकी औकात आपके सामने आ गया। नहीं तो उनका भाई करण कश्यप थे, वो भी बहुत एटीट्यूड में थे। इनका जो था, इनका तो अभी भी बोलते हैं, लेकिन इनका बोलने का जो टोन है वो सही नहीं है। इतना घमंड में इनकी बात जो बयां करते हैं। एक होता है ना कि भाई चलिए भाई, विनम्रता से आप लोग मेरे भैया हैं, दीदी हैं, बहन हैं, माँ हैं, नहीं, ये माफ़ी भी मांग रहे हैं तो एक घमंडे में मांग रहे हैं।